तो अभी नया नया है, बाल झड़ रहे हैं, ज़्यादा बाल नहीं झड़ा है, ज़्यादा बाल नहीं टूटा है, अभी शुरुआत है, उनके लिए तो ये वीडियो 100% उपयोगी है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेयर फॉल के ऊपर। आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके बाल टूट रहे हैं और अभी आपकी उम्र 20 से 40 वर्ष की है, मतलब आपके बाल इतने झड़ रहे हैं कि गंजापन आने की संभावना बनती जा रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें, आखिर तक इस वीडियो को देखें, तो मैं आपको बाल गिरने के, बाल झड़ने के कारण भी बतलाऊंगा और कारगर और बहुत ही उम्दा होम्योपैथिक मेडिसिन बतलाने जा रहा हूं दोस्तों। लेकिन अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें कारण जानना होगा कि बाल गिरने के कारण क्या हैं। दोस्तों, हम बाल की सफाई के लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं, बालों की सफाई के लिए शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, हमें इन बातों पर भी नज़र रखनी होगी कि ये जो साबुन है, इसमें कहीं कोई अलग तरह का केमिकल तो नहीं मिला हुआ है, कोई शैम्पू है जिसमें कोई अलग तरह का केमिकल तो नहीं मिला हुआ है। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि साबुन हो या शैम्पू हो या किसी और तरह की ऑयल हो यानी तेल हो, जिसमें हार्मफुल केमिकल मिले होने की अगर संभावना हो, तो ऐसे उत्पाद का, ऐसे हार्मफुल प्रोडक्ट का आप यूज अपने बालों में न करें, क्योंकि इन प्रोडक्ट में हार्मफुल केमिकल मिले हो सकते हैं। तो आप जांचें परखें कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा होगा, शैम्पू के रूप में या साबुन के रूप में या फिर ऑयल के रूप में, जिसमें हार्मफुल केमिकल की मात्रा बिल्कुल ही न हो। तभी आप अपने बालों में इन प्रोडक्ट का यूज आप कर सकते हैं, इन उत्पादों का यूज आप अपने बालों में कर सकते हैं, अन्यथा आपके बाल समय से पहले झड़ जाएंगे। आपको सावधान रहने की जरूरत है, आपको पता लगाने की जरूरत है कि तेल या साबुन या शैम्पू ऐसे हों जिनमें हानिकारक केमिकल यानी हार्मफुल रसायन न मिले हों। दोस्तों, आनुवंशिकता, हेरिडिटी, आनुवंशिकी कारण, इसे लोग प्रमुख कारण मानते हैं दोस्तों। जैसे आपके दादाजी के बाल झड़े, आपके पिताजी के बाल झड़े, तो आपके भी बाल झड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि आनुवंशिकी जो होता है ये दादाजी से पिताजी में और पिताजी से आप में आता है दोस्तों। लेकिन इससे हार नहीं मानना है दोस्तों, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि पिताजी का यदि बाल झड़ गया तो मेरा भी बाल झड़ जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप हिम्मत न हारें और आनुवंशिकी जो कारण है, हेरिडिटी जो एक कारण है, बात बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों, आपको हार मानने की जरूरत नहीं है। आपके बाल जो झड़ते हैं वो आपके कुछ शारीरिक विकार के वजह से भी झड़ते हैं, विटामिन्स की कमी से भी झड़ते हैं और मिनरल्स के कमी से भी झड़ते हैं दोस्तों। विटामिन सी और विटामिन ई बाल को मजबूती देने में बहुत ही सहायक विटामिन्स मानी जाती है, विटामिन सी और विटामिन ई। और दोस्तों, कैल्शियम युक्त भोजन, जिन भोजन में कैल्शियम ज़्यादा पाया जाता है उन आहार को तो जरूर लें, जैसे दूध। फिर विटामिन्स जिनमें अधिक पाई जाती है, हरी सब्जी, हरी सब्जी तो बिल्कुल ही अपने भोजन में शामिल करें, क्योंकि हरी सब्जियों में विटामिन्स ज़्यादा पाए जाते हैं। फल वगैरह लें, संतरा हुआ या फिर आंवला टाइप का जो फल होता है उसे लें, इसमें विटामिन सी काफ़ी पाया जाता है। या नींबू दाल में डालकर खाएं या फिर नींबू
सलाद में डालकर खाएं। नींबू का जो रस होता है इसमें काफ़ी विटामिन सी होते हैं दोस्तों, जो आपके बाल को मजबूती देगी। दोस्तों, यदि आपको थायराइड का प्रॉब्लम है या फिर तनावग्रस्त रहते हैं तो ये भी एक कारण है। तनाव में रहना, तो अपने तनावपूर्ण माहौल को खुशनुमा माहौल बनाएं। जैसे संगीत सुनकर, म्यूजिक से दोस्ती करें दोस्तों, और म्यूजिक सुना करें। इससे क्या होगा कि आपका तनाव दूर होगा। या कुछ इंटरटेनमेंट वाली चीज़ें जो हैं उनसे लगाव रखें तो आपका तनाव दूर होगा। थायराइड अगर है उसके लिए मेडिसिन लें। अब आइए दोस्तों, मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपके बाल को झड़ने से बचाएंगे, इसमें सर्वप्रथम आप कार्बोबेज 30 नंबर की दवा आप लें। कार्बोबेज 30 नंबर की दवा अगर आप लिक्विड फॉर्म में लेते हैं तो 2 से 3 बूंद अपने जीभ पर डालें, सुबह दोपहर शाम। फिर दूसरी जो दवा है उसका नाम है सेलेनियम 30 नंबर की दवा आप लें। और अगर आप लिक्विड फॉर्म में लेते हैं तो 2 से 3 बूंद अपने जीभ पर डालें, सुबह दोपहर शाम 3 बार। उसके बाद जो दवा आती है वो है लाइकोपोडियम 30 नंबर। लाइकोपोडियम 30 नंबर अगर लिक्विड फॉर्म में लेते हैं तो 2 से 3 बूंद सुबह और शाम आप इन तीनों दवाओं को लगभग 4 महीने कंटिन्यू लेने पड़ेंगे दोस्तों। जब आप इन तीनों दवाओं का सेवन 4 महीने लगातार कर लेंगे तो फिर मेरा दावा है कि अगर आपके बाल बचे हुए हैं, अभी झड़ना शुरू हुआ है, बाल का टूटना शुरू हुआ है, तो फिर ये जो दवा है ये काफ़ी प्रभावी होंगे आपके बालों के लिए। अगर आपके बाल बहुत उड़ चुके हैं तो फिर जो बचे हुए बाल हैं वो तो निश्चित रूप से बचे रहेंगे, लेकिन जहाँ पर बाल उड़े हैं शायद वहाँ बाल निकले। 80% उम्मीद रहती है दोस्तों अगर आप इस नियम से दवा लेते हैं तो दोस्तों समय पर इलाज कराएं, समय पर दवा खाएं। समय जब आपके हाथ से निकल जाएगा दोस्तों, मतलब बिल्कुल गंजापन आ चुका है, चिकनापन बिल्कुल आ चुका है, माने सर का जो स्किन है आपका, उस पर अगर देखा जाए कि आपके बाल उड़ चुके हैं और उसमें बिल्कुल चिकनापन, इस तरह का चिकनापन बिल्कुल यदि आ जाए तो फिर वहाँ जो उम्मीद है वो 9 के बराबर होती है। 10% ही चांस रहता है दोस्तों। और जैबुरेंडी हेयर ऑयल ये भी आप अपने बालों में अन्य ऑयल को जो आप लगाते हैं, किसी दूसरे ऑयल का प्रयोग करते हैं तेल का, तो आप जैबुरेंडी ऑयल आती है, इसे आप अपने बालों में लगाएं, कंटिन्यू लगाएं, साल भर तक लगाएं। ये आपको पैकिंग में मिलेगा किसी भी दुकान में, बड़ा सा फाइल 450 ml का आता है, आप ले सकते हैं। और अपने बालों में जो आप किसी दूसरी जो तेल को जो यूज करते हैं बाल को गीला रखने के लिए और उसमें चमक लाने के लिए, तो बेहतर ही हुआ कि आप ये जैबुरेंडी हेयर ऑयल अपने बालों में लगाएं, तो आपके बाल मजबूत होंगे दोस्तों। और बाल झड़ने के कुछ और भी कारण है, जैसे डैंड्रफ वगैरह। अगर आपके बाल में रूसी है, रूसी की वजह से अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, काफ़ी रूसी है, खुजलाहट होती है आपके सरों में, तो आप थूजा 30 और आर्सेनिक 30 भी आप ले सकते हैं। अगर आपके सरों में रूसी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, उसकी वजह से बाल अगर झड़ रहे हैं, तो आर्सेनिक 30 और थूजा 30। आर्सेनिक 30 नंबर की जो दवा है ये 2 से 3 बूंद सुबह शाम, और थूजा 30 ये भी 2 से 3 बूंद सुबह शाम लें। लगभग 3 महीने कंटिन्यू लेने पड़ते हैं दोस्तों।